बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा हमने पहला जो हमारा वीडियो आया था उसमें हमने किया था चांद वाली अम्मा, उसके बाद हमने किया था सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। अब हमारा जो अगला जो हमारा पार्ट है वो एक कविता है जिसका शीर्षक यानी कि टाइटल है मन करता है। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा पढ़ूंगा और उसके बाद फिर इसके वर्ड मीनिंग बताऊंगा और साथ में यानी कि शब्दार्थ बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, अनुवाद करूंगा, इसका बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है मन। मन क्या होता है बेटा? मन होता है हार्ट। हार्ट यानी कि दिल। अब आगे है, मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो बेटा ये लिखा है, इसके कवि हैं सुरेंद्र विक्रम जी। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसके सारे वर्ड मीनिंग बताता हूँ आपको। चलिए, पहला है मन करता है सूरज बनकर। तो मन का मीनिंग मैं बता चुका हूँ, हार्ट होता है। सूरज मतलब यानी कि अपना सन सन होता है ना, आसमान में दिखता है जिससे हमें सनलाइट मिलती है। चलिए अब इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है सन, ठीक है। और ये कहाँ पे है? सन कहाँ होता है? स्काई में, है ना। स्काई को क्या बोलते हैं हिंदी में? आसमान। आसमान। और दूसरा क्या क्या बोल सकते हैं? इसको नभ भी बोल सकते हैं, इसको आकाश भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको गगन भी बोल सकते हैं। ये सारे सब का मीनिंग स्काई ही होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो चंदा यहाँ पे बेटा चांद, यानी कि मन करता है कि चांद जैसा बन जाऊं, और तारे मतलब स्टार्स, यानी कि सभी स्टार्स के ऊपर मैं अपनी अकड़ दिखाऊं। अकड़ मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि एटीट्यूड मतलब क्या होता है? अधिकार। क्यों ऐसा क्यों दिखाना चाहता है? क्योंकि चांद के पास जो होती है ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, स्टार्स के पास कम होती है। तो जिसके पास कम चीज़ होगी उसको, जिसके पास ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाला उसको वो करे, डोमिनेट करेगा, यानी कि उसको बोलेगा कि मेरे पास ज़्यादा है। तो इस तरह से वो कह रहा है कि मैं चंदा बनकर तारों पर अकड़ दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका चंदा है और ये साथ में यहाँ पे स्टार्स हैं, है ना। ये तारे हैं यहाँ पे, और ये चांद है, मून, और ये यहाँ पे अपनी अर्थ है यानी कि पृथ्वी, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं अपनी पोएम पे। आगे है, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। बाबा मतलब दादा, दादाजी होते हैं ना घर में, ग्रैंडफादर। अब कई जगह क्या होता है कि ग्रैंडफादर को दादा बोला जाता है, कई जगह पर बाबा बोला जाता है ना। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। तो बाबा का मतलब यहाँ पे क्या है? दादाजी है, यानी कि ग्रैंडफादर। सब पर धौंस जमाऊं। धौंस मतलब होता है अकड़ ही होता है, अकड़ को ही बोलते हैं, यानी कि एटीट्यूड दिखाना अपना कि मैं सबसे बड़ा हूँ, है ना। गुस्से में सबको ऑर्डर देना, मतलब यहाँ पे गुस्से में कोई नहीं देता है, लेकिन क्या होता है कि उनकी सब बात मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट सब करते हैं। इसलिए वो कह रहा है ऐसे कि मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। फिर आगे है, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है कि मैं क्या बन जाऊं? पापा बन जाऊं और मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मूंछ क्या होता है बेटा? मूंछ क्या होता है? मुस्टैच होती है। ये देखो, ये यहाँ पे होती है ना, नाक के नीचे मूंछ होती है, बाल होते हैं ना, उनको बोला जाता है। और ये जो नीचे होती हैं, होठों से नीचे जो होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बियर्ड, यानी कि दाढ़ी, ठीक है। चलिए कुछ डिफरेंट टाइप की आपको दिखाता हूँ, मुस्टैच और बियर्ड, दाढ़ी मूंछ दिखाता हूँ डिफरेंट टाइप की। ये देखो, ये हमारे महाराणा प्रताप जी हैं,
इनकी मूछें देखो कैसी हैं, यहाँ पे देखो कैसे ऐसे करके ऐसे आई हुई है ना। उसके बाद अब दूसरी देखो यहाँ पे, ये इनकी देखो, और उसके बाद यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो ये कैसी है ना, नींबू रख रखे हैं ना। उसके बाद ये वाली देखो मूछें, और ये वाली देखो कैसा लग रहा है, और ये वाली देखो सबसे बड़ी है ना। तो बेटा ये जो है देखो, ये जो होती हैं, जो होठ के ऊपर होती हैं, होठों के ऊपर होती हैं, इसको बोलते हैं मुस्टैच यानी कि मूछें। ये तो होती है मूछें, ठीक है। और उसके बाद जो ये होती हैं, ये जो, तो बेटा ये जो यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे होठों से नीचे जो होती हैं, इसको बोलते हैं दाढ़ी यानी कि बियर्ड, ठीक है। यहाँ पे बिंदी आएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। तितली मतलब क्या होता है? तितली तितली बटरफ्लाई, बटरफ्लाई होती है ना। चलो दिखाता हूँ। दूर दूर तक उड़ता जाऊं यानी कि तितली बनकर, तितली बहुत दूर तक उड़ती है ना, तो वो कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं तितली बन जाऊं और बहुत दूर तक उड़ता जाऊंगा। ये देखो ऐसी, ये देखो यहाँ पे ऐसी होती है ना तितली, है ना। और ये क्या करती है? ये फूलों से रस लेकर जाती है, फूलों का रस लेकर जाती है, जिसको बोलते हैं नेक्टर। क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं फूलों के रस को। फूलों का जो जूस होता है उसको ये ले लेती है, यहाँ से सक करती है, उसको चूस लेती है, और फिर क्या करती है? ये चली जाती है यहाँ से, है ना। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेक्टर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। हाँ, तो आगे है हमारा यहाँ पे, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। क्या मन करता है? कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो कोयल यहाँ पे क्या है? कोयल एक बर्ड है, उसको ऐसे लिखते हैं KOEL, कोयल। और ये क्या करती है? मीठा मीठा मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो मीठे मीठे का मतलब क्या? ऐसा क्यों बोला गया कोयल के लिए? क्योंकि वो मीठा मीठा बोलती है, उसकी आवाज़ होती है बहुत मीठी होती है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? उसके बोल क्या होते हैं? मीठे होते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसी होती है कोयल। ये देखिए ऐसी होती है कोयल, काले रंग की होती है, और ऐसी सुंदर होती है, और बहुत मीठा गाना गाती है। यानी कि गाना तो क्या है कि वर्डिंग तो नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ में तो बहुत अच्छा और मीठा गाती है। चलिए आगे चलते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। तो यहाँ पे क्या है कि चिड़िया चिड़िया बनना है। चिड़िया बनकर क्या करना है? चींची चूं चूं शोर, शोर मतलब होता है नॉइस, यानी कि आवाज़ मचाऊं मतलब करूं, बहुत ज़्यादा शोर करना चाहता है। तो चिड़िया दिखा देता हूँ। और चींची चूचू क्या होता है? चींची चूचू उसकी आवाज़ होती है, जब वो बोलती है तो चींची चूचू की ही आवाज़ आती है। चलिए दिखाता हूँ कैसी होती है। ये देखो, ये होती है चिड़िया, ठीक है। और बहुत ही चींची की आवाज़ आती है, जहाँ पे ये होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चींची की आवाज़ करती हैं, चींची चूचू ऐसे ही आवाज़ आती रहती है, ठीक है बेटा। चलिए आगे। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। चरखी क्या होती है बेटा? चरखी होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारा पतंग होता है उसकी डोर को लपेटते हैं, है ना, उसको बोलते हैं चरखी। चरखी यानी कि दूसरा इसको इंग्लिश में कह सकते हैं पुली। क्या कह सकते हैं उसको? पुली भी कह सकते हैं, पुली, ठीक है। तो पुली दिखा देता हूँ कैसी होती है। और आगे कहता है पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो उसका मन करता है कि मैं चरखी लेकर जाऊं। अब चरखी जहाँ पे होगी वहीं तो पतंग होगी, है ना। बगैर चरखी के तो पतंग उड़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है? पतंग की डोर होती है, जो थ्रेड होता है वो क्या होता है? चरखी में ही लिपटा होता है। तो इसलिए फिर वो कहता है पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पतंग क्या होता है? पतंग होता है काइट। काइट दिखा देता हूँ, पतंग भी दिखा देता हूँ और चरखी दिखा देता हूँ, दोनों एक साथ दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। ये देखो, ये होती है चरखी। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे थ्रेड है ना, धागा है ना, इसको बोलते हैं डोर। क्या बोलते हैं? डोर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिपटी हुई है। कुछ और पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये भी। और उसके बाद ये देखो पतंग है, यहाँ पे काइट है, यहाँ पे ये काइट है, और इसके हाथ में ये है धागा और डोर है। और उसके बाद ये देखो न्यूज़पेपर से भी बनाया जाता है, जो आपका पतंग है, इस तरह से। और उसके बाद ये
ये देखो यहाँ पे ये कागज़ से बना होता है, और पतंग कागज़ से भी बनता है और पन्नी से भी बनता है, प्लास्टिक की पन्नी से भी बनता है, और ये यहाँ पे थ्रेड है। तो बेटा आज हमने ये पोएम पढ़ी, इसके सारे वर्ड मीनिंग आप लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, वो सारा का सारा लिख के अपनी कॉपी में और उसको रख लेंगे, और उसका दोबारा टेस्ट होगा तो फिर आप उसमें से लर्न करके ही टेस्ट देंगे। ठीक है बेटा, चलिए मैं अब वर्ड मीनिंग को एक साथ लिख देता हूँ, सारे वर्ड मीनिंग। ठीक है, चंदा, इसका मीनिंग लिखेंगे चांद, इसका अर्थ अकड़, गुस्सा। ठीक है, आगे बाबा, बाबा को क्या कह सकते हैं, दादा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद आगे धौंस, धौंस मतलब अधिकार, अधिकार, यहाँ पे धौंस का मतलब अधिकार, अधिकार जमाना। और बोल, बोल यानी कि वचन, वचन, वचन क्या कह सकते हैं, मीठे मीठे वचन सुनाऊं। ठीक है, और कोयल क्या है, एक पक्षी है, एक पक्षी जो मीठा बोलती है, मीठा बोलती है। ठीक है, उसके बाद है ये सारा ची ची चू चू, ये क्या है, ये यहाँ से इतना, ये है चिड़िया की आवाज़। ठीक है, उसके बाद है चरखी, चरखी होता है, चरखी होता है पतंग की डोर लपेटने की पुली होती है। ठीक है, चलिए बेटा ये कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे। और उसके बाद जो है अब हम अगला इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो इन सबको करिएगा बेटा, अच्छे से पढ़िएगा।